साइमा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम इस वक्त गवर्नमेंट के पास प्रायोरिटी सेक्टर्स को देखते हैं, जब हम यूथ एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव या प्रिज्म से इन चीज़ों को देखते हैं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए इस हवाले से? बिसाइड्स बीइंग एन सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मैं एक एजुकेटर भी हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है यूथ के साथ। गवर्नमेंट्स आती रहती है, लेकिन जो टाइम अभी जा रहा है, यूथ आर इन डिस्ट्रेस। बिकॉज एक हैरान कुन बात मैंने ये भी देखी, कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें फिर उन्हें वो बार बार नोटिफिकेशन निकाल रहे थे कि इवन अगर कोई बच्चा अपेयर भी नहीं हुआ है एंट्रेंस में, उसके लिए भी ओपन थी सीट। क्योंकि बच्चों जो अब एस्पिरेंट्स है, जो भी यूथ हमारा है, उनका फेथ ही हट गया है एजुकेशन सिस्टम से। सो दिस इज़ द पॉइंट जिस पे जो एक कंसर्निंग मुझे लगा और जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, जो हमारी ऐसे जो सेक्टर्स है, जो हमारी बैकबोन है इकॉनमी के, जिससे लोगों का लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, उसको भी प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। आजकल आप देखिए स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, जिस पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन इंडिया वी आर हैविंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे पास जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, बट दे आर नॉट हैविंग स्किल्स। जॉब्स तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जॉब्स और नए क्रिएट हो रहे हैं, बट लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है। स्किल एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। यूथ की जो एस्पिरेशंस है, देखो मैं बार बार कह रही हूँ, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, वी आर लिविंग ऑन द फुट हिल्स। ये वैली है, ये जियोग्राफिकली भी आइसोलेटेड है, पॉलिटिकली भी अगर देखेंगे और सिक्योरिटी के हिसाब से भी देखेंगे, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं। तो गवर्नमेंट का ये काम है, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा ये क्रिएट करना, यहाँ पे जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इज द नीड ऑफ दैट, बिकॉज आवर यूथ आर इन डिस्ट्रेस। आई एम एन एजुकेटर, मैं इंटरेक्ट करती हूँ यूथ के साथ, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स डिसहार्टनिंग टू सी द कंडीशन दिस टाइम। थैंक यू। आप कह रही है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है सो दैट यूथ को हम स्किलफुल बनाएं, वोकेशनल ट्रेनिंग दें, सो दैट कि गवर्नमेंट जॉब्स पर हम इन्हिसार ना करें, बल्कि हम खुद एम्पावर हो जाए। अल्ताफ साहब, आपने सबकी बातें सुनी। बात को मैं कोट करता हूँ। आज 12.5 लाख जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, शिकार होते जा रहे हैं। ड्रग्स पूरे जम्मू कश्मीर ने जिसको सींचा है, अपनी ओर खींचा है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, हम सीएम साहब से इसलिए खफा है क्योंकि उन्होंने यहाँ कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखा है अभी तक। हम बहुत ही खफा है क्योंकि लोगों ने वोट दिया है, उनको जाना होता है, किसके पास जाए? सीएम के पास तो जाना मुश्किल है। अगर सीएम साहब यहाँ एक लोकल जो नुमाइंदा है उसको रखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑफिसरों की कमी है। लार की अगर हम बात करें, तुलमला की अगर हम बात करें, एक ही तहसीलदार है। 3 सालों से बहुत सी मुश्किलातों का सामना गांदरबल के लोगों को करना पड़ रहा है। रेत वाले हैं, उनको वो जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है बाहर किसी लुधियाना से, वो कैंसिल होना चाहिए ताकि जो गरीब आवाम हैं उनको भी राहत मिले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हमारी है, वहाँ जो आउटसोर्स लगते हैं वो गांदरबल के लगने चाहिए। पावर हाउस है, उस पर जल्द अज जल्द काम शुरू होना चाहिए। हमारा जो नेशनल हाईवे है पांदे से लेकर मनीगाम तक, उस पर जल्द अज जल्द काम शुरू होना चाहिए। तब हम उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे जब ये उस काम पे उतरते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एनसी साहब, ये उमर साहब यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव है। जी साइमा, आप कुछ कहना चाहती हैं? अगर हम देखेंगे डिफरेंट जो हमारी स्टेट्स है हमारी इंडिया में, वहाँ पे इवन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स को रिजर्व किया है। वहाँ की स्टेट असेंबलीज ने बिल्स पास करके वहाँ की 75% जो जॉब्स होती है प्राइवेट सेक्टर में, उनको इवन मिडिल लेवल जॉब्स भी होते हैं, उनको रिजर्व किया है। सो दैट मीन्स वो कितना काम कर रहे हैं अपने यूथ के लिए। सो ऐसे ही कंसर्निंग और ऐसी सीरियसली हमारी गवर्नमेंट को, चाहे वो जो एलजी रेस्पेक्टेड एलजी गवर्नमेंट है या वो वाला विंग है, या क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी में, यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि जो यूनियन टेरिटरी बनती है वो किसी खास पर्पस से बनती है। इफ़ वी सी द हमारी कैपिटल दिल्ली है, दादर है, नगर हवेली है, अंडमान निकोबार है, या जम्मू कश्मीर की बात करिए, देयर इज अ पर्टिकुलर रीज़न कोई क्यों बनती है यूटी। सो यूटी में कन्फ्यूजन बहुत रहता है लोगों को। अब जो भी जिसके पास भी जो पावर है, उनको इस इशू को प्रायोरिटी बेसिस पे लेना चाहिए।